कोई भी नहीं सोया। लोग नाच रहे थे, सड़क से लेके लॉबी तक। वो जो नजारा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नाच, गाने, ढोल, मानो इस तरह की खुशी थी कि हमने कभी पहले महसूस ही नहीं की थी। Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. हेलो, गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। और अभी देखिए हम तैयार हो रहे हैं और चाय भी बन रही है और मैं जल्दी जल्दी में हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है और मूवी लगी है 83। यस, ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि सारी इंडियन कम्युनिटी एक साथ एक ही थिएटर में मूवी देखने वाली है। 2 थिएटर ऑलरेडी आज के बुक है, उसके आगे और कितने होंगे मुझे नहीं पता, वहां जाके पता चलेगा। तो सारे के सारे इंडियंस आने वाले हैं, फुल हाउस है, तो वो देखने में मजा आएगा। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कि सारे इंडियंस बाहर, सारे इंडियंस एक साथ इतने सारा मिलना मतलब रेयरली होता है। ऐसे नहीं होता है कि मतलब ओकेजनली कुछ फंक्शन होता तो मिलते। तो आज वैसा ही कुछ होने वाला है, यहाँ इंडियन का त्योहार होने वाला है। तो मैं सारा शूट करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। हम निकल चुके हैं, मैं और मेरी फैमिली पूरी बड़ी वाली फैमिली एक साथ बहुत टाइम बाद डायरेक्ट आज मिलते हैं। मेरा तो हम दोनों का पहला एक्सपीरियंस है सारे इंडियंस के साथ में आउट ऑफ कंट्री, मतलब इस तरीके से मूवी देखना। हाँ, बाहर कहाँ यार, यहाँ अपन ने कभी देखा है ऐसा एकदम से साथ में? बाली में कहाँ देखा? बाली में मूवी कितनी लगी है हिंदी। चलो बाय। चलो लक्ष्य, हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो हेमंत साहब को यहाँ पर एक्सचेंज करवाने थे। ज़ारा में सेल भी पकड़ी, सेल भी जा हम दीदी का शॉपिंग करवाएंगे। हाँ, वो आप जी लो अपनी जिंदगी। ये क्या कर रहे हो? हाँ लाइन में लग जाते, ऑर्डर कर लेंगे। Most cherished and pride moments in Indian cricket history. With this, we are also hoping that things will become better from now on, and India Club will be back hosting its mega events. Holi is just around the corner, and we just cannot miss it. I would also like to once again take this opportunity to remind you that being an Indian and living in Indonesia, you carry 2 responsibilities. One, follow rules and regulations of the country where you live in, that is Indonesia, and also never forget the roots as you belong to India, because anyone who looks at you, the first reaction will be, oh, so you are from India, and that carries a lot of responsibility of its own. I wish you all the best for your work, for your life. All. Congratulations. Oh shit.
फ्रीडम फाइटर है रे। आज एक खिलाड़ी ने अकेले खुद के दम पे अपनी टीम को जीत से ही नहीं नवाजा। आज आदमी ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी आपको क्लिप्स दिखाई है, वो भी मतलब ऐसे कि याद करके कि शूट करना है, थोड़ी सी शूट कर लो, बिकॉज आप मूवी में इतने ऐसे हो जाते हो कि आपको नहीं याद रहता। और आई मस्ट से कि प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी इन थिएटर, आप रियल एक्सपीरियंस करोगे। ऑसम। कोई भी नहीं सोया, लोग नाच रहे थे सड़क से लेके लॉबी तक। वो जो नजारा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नाच, गाने, ढोल, मानो इस तरह की खुशी थी कि हमने कभी पहले महसूस ही नहीं की थी। मैं तो यकीनन ये कह सकता हूँ, शैंपेन की शैंपेन बोतल खुल रही थी, लोग पी रहे थे, लेकिन मैं डर रहा था इसके पैसे कौन देगा। आखिरी दिन था टूर का, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। आज भी नहीं जानता वो पैसे किसने दिए। खुशी में हमें भूख ही नहीं लग रही थी, लेकिन जब भूख का ख्याल आया सब कुछ बंद हो चुका था। जिस दिन हम वर्ल्ड कप जीते खाली पेट सोए थे, लेकिन दिल भरा हुआ था। हम लोग जब इंग्लैंड पहुंचे, वहाँ के मशहूर क्रिकेट जर्नलिस्ट डेविड फ्रिथ, उन्होंने एक आर्टिकल में ये लिखा कि अगर इंडिया जीती तो देन ही ईट हिज वर्ड्स, यानी वो अपने अल्फाज खाने के लिए तैयार थी। 25 जून को जीतने के बाद बहुत सेलिब्रेशंस हुए, एक हंगामा हुआ। मैं अपने कमरे में गए जब तक 4 बज गए। जब मैं बैठ के डेविड को एक चिट्ठी लिखा, मियाँ अब हम जीत गए हैं, अब आप अपने अल्फाज खाइए। 1 महीने के बाद 23 जुलाई को डेविड फ्रिथ लॉर्ड्स को गया, वहाँ जाके हाथ में वाइन का ग्लास लिया और जो आर्टिकल उसने लिखा था वो खा गया। और इन थिएटर एक्सपीरियंस मतलब पूछो मत, क्योंकि एक तो इंडियन अपने एक इमोशंस जुड़े हुए मूवी थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा था और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना था और सिर्फ क्लिप्स देखी थी। तो थिएटर में जाके ऐसा लगा कि हम लाइव ही मैच वापस देख रहे हैं। तो सारे इमोशंस एक साथ जुड़े और सारे एक साथ इंडियंस मिले, तो इमोशंस भी एक साथ सबके निकल रहे थे। तो वो एक अलग ही नज़ारा था, अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा भी। तो मैं फिर से बोलती हूँ, प्लीज़ जाइए और आप मूवी देखिए। क्लिप्स में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और मतलब भी नहीं बनता। आपको जाके देखना चाहिए थिएटर में। और इसी के साथ में मैं वीडियो को फिर एंड करती हूँ। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।